24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द में कंकर शंकर रूपी शिव समाया हुआ है। हर शब्द में आप जितना जितना रस तत्व आप ग्रहण करते चले जाएंगे, जितना जितना शिव तत्व में आप उतरते चले जाएंगे, उतना शंकर आपके करीब आता चले जाएगा। शिव क्या है, शंकर क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव ये शरीर में चलने वाली जो श्वास है, शरीर में चलने वाली जो श्वास आपके और हमारे संसार के जितने जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने, इनमें जो श्वास चल रही है वो शिव है। जब तक शरीर में श्वास रहती है तब तक वो शरीर कहलाता है। जब तक शरीर में शिव है, शिव रूपी श्वास है, तब तक वो शरीर कहलाता है। और जिस दिन शरीर में से शिव रूपी श्वास निकल कर बाहर हो जाती है तो वो शरीर नहीं, केवल शव कहलाता है। फिर उसका शरीर नाम नहीं रहता। लोग कहते हैं ये शव पड़ा हुआ, शव पड़ा है मतलब केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ श्वास नहीं है, मतलब शरीर नहीं रहा। अब शिव चले गए, शरीर में से श्वास रूपी शिव निकल गया, शव बन गया। हम जितना जितना गुणगान में रमे, कितने किस्मत वाले होंगे छिंदवाड़ा नगर के लोग, कितने भाग्यशाली होंगे ये छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहवासी, और कितने भाग्यशाली होंगे आप सब जो छिंदवाड़ा नगर के आसपास के क्षेत्र से भी पधारे हो। जरा विचार करिएगा, भादों के महीने में, जिस भादों के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्योत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादों के महीने में केवल भक्ति का ही एक तत्व निश्चित होता है, उस भादों के महीने में आप इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में, जिसको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे। इस छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र में कभी मौका मिले ना तो छिंदवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्र में आप घूम कर आना। छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने भगवान नारायण के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, छिंदवाड़ा के चारों तरफ आप भ्रमण कर आना। छिंदवाड़ा के चारों दिशा में आपको शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर प्राप्त होगा। चारों दिशा में शिव। इस पूरे छिंदवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र में कंकर में शंकर समाहित है। आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां वहां आपको भगवान देवाधिदेव महादेव का कहीं ना कहीं शिवलिंग, कहीं ना कहीं शिवालय आपको प्राप्त होगा, और बड़ा प्राचीन शिवालय। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू,
आयो शरण तिहारी शंभु तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार। कितना विचित्र है। श्री हनुमान जी महाराज की शरण, चारों तरफ शंकर भगवान की यह पवित्र भूमि, और उस बीच में भादों के महीने में शिव तत्व की प्राप्ति। और सबसे बड़ी बधाई आपको आज की, कि किसान भाई के, खेती करने वाले के हाथ में हल देने वाले हलधर भगवान श्री बलभद्र जी का आज प्रागट्य महोत्सव है। शिक्षक दिवस है। चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सतमार्ग दिखाती रहती है। आईना दिखाने का काम भी मां करती है और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है, जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है, जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। एक सतमार्ग की ओर जो लेकर चले जाए। महाराज, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करे। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री
पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है, और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है, दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरुजी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वो नारी है। और गुरुजी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है, और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा, वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए, और दोनों जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना, ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ है, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ तो पाप तो लगा ना गुरुजी। गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है। उसके पाप, जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है औघड़ी, वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता, भगवत भजन करना प्रारंभ करता। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन, आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अभी आदरणीय माननीय कमलनाथ जी ने एक बात कही कि जब हम धर्म का कोई कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो शिव की कृपा होती जरूर है। इतने दिन से पानी के लिए, जल के लिए लोग, पूरे किसान भाई त्राही त्राही कर रहे हैं, पर
बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, और उसकी करुणा से शिव आए हैं तो गंगा का जल भी जरूर आए, ये निश्चित। ये निश्चित महाराज। अरे लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला, छिंदवाड़ा वालों को आता है ये भजन? अरे बोलो बोलो जरा जम के, आता है सबको? तो जरा एक लाइन पहले आपकी सुन लो जरा, आपकी आवाज में कि छिंदवाड़ा में कितनी आवाज है, उसके बाद अपन उस भजन का स्मरण कर। जरा सुना हो तो। अरे लुटा दिया लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले। पीछे वाले भी बड़े भाव से लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भाव से बोले शंभू जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा
वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ बड़े आनंद से कही। आज बलराम छठ भी है, बलदाऊ जी का जन्म महोत्सव भी है। भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, ये स्पीकर नहीं चल रहे, भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शंकर से भाव के साथ में कही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा। अपने कर्म को करते चले। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो
अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। ये निश्चित है। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए, उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे रहे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है, तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है। उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गए। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया। तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया। भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर शंभु शंभु तो जब जब जरूरत पड़ी, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी, तब तब उसने दिया है आपको, तब तब उसने प्रदान कराया। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए।
देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए, और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था, यही की यही चोरी का धन लेकर आ रहे थे। कहां जाएं? शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा, हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर यहां की आवाज यहीं नहीं आ रही। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा, और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारण बस क्रोध आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे। शिव पुराण कहती है, चौबीस घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बटवृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता। इन वृक्षों की महत्वता है।
एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने लिखे हैं, छिंदवाड़ा वालों ने, और एक पत्र मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव है, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख है, दोनों हाथ ऐसा हिला दो दीदी। हाँ जी, अरे बाकी के लोग थोड़ी ना हिलाओ, पक्के छिंदवाड़ा के हो, है? बताओ। हाँ जी जी, एक बार हाथ हिला दो तो। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव, जिला छिंदवाड़ा, चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 20 जून 2023 से मुझे एक छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने बहुत कराया। डॉक्टरों के जांच करवाने के लिए भी भेजने की तैयारी, और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि ये साधारण छाला नहीं है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ किया, पर वो छाला जाता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ये छाला अलग है, इसकी जांच मुंबई जाएगी और वहां से इसकी जांच होकर आएगी। बहुत सी चीजें डॉक्टरों ने कह दी। भोजन करते नहीं बनता था, पति के सामने अगर भोजन करने बैठती थी तो शरीर में, मुख में इतना तकलीफ होता था गुरुदेव कि हम भोजन भी नहीं कर पाते थे। पति के सामने भोजन करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको हमारा चेहरा देखकर अच्छा ना लगे, तो हम पहले कुछ भी जो बन सकता था मुख से वो पा लेते थे। कई बार तो 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे गुरुदेव, क्योंकि मुख में वो छाला इतना तकलीफ दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होना है, सारी तैयारियां हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, 1 बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करो। हमने वो करना प्रारंभ करा, पर वो छाला समाप्त नहीं हुआ गुरुदेव। जब एक बार पशुपति व्रत से भी समाप्त नहीं हुआ, तब हमने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाती, आचमन करती, शरीर में कष्ट बढ़ा। मेरी बेटी ने कहा, मां अब तू मंदिर मत जाया कर, तेरा चेहरा नहीं देखा जाता। बेटी मंदिर जाती, जल लाकर मुझे देती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा। मेरी बेटी ने शिव जी से कहा, हम भी तो तेरी अशोक सुंदरी हैं बाबा, तू सुनता क्यों नहीं है। मेरी मम्मी का जो चेहरा है, उसके अंदर जो मुख में छाला है, डॉक्टर हर कुछ बोल रहे हैं, तू एक बार ठीक कर दे बाबा। और जल का क्या महत्व करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से, बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहाँ बाबा के कथा पंडाल में पहुंची। ये शिव कृपा, ये शंकर की कृपा। अब ठीक है बहना, एक बार हाथ हिला दो, हर हर। बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे पारे बसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। ये शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम हिमानी राम कुमार डहरिया है,
मैं नरसिंहपुर साईंखेड़ा जिला नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गुरुदेव, शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि जिस बच्चादानी जो है, गर्भाशय जो है, वो गर्भाशय आपका इतना गला हुआ है, इतना विचित्र है कि उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। गर्भाशय में बच्चा नहीं रह सकता। एक बार बच्चे का चांस लिया तो बच्चेदानी कमजोर थी, जिसके कारण बस बच्चा नहीं रहा। बच्चादानी भी बेकार है। गुरुदेव, अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम बच्चे का योग कभी ना लें, क्योंकि वो बच्चादानी इतनी कमजोर है कि बीच में से फट जाती है, उसका चांस नहीं है संतान का। बड़े दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। जब पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार का व्रत 3 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर चिंता ये थी कि बच्चादानी ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा उसमें रह ही नहीं सकता। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ तो ठहर गया, पर यह बच्चा भी चले जाएगा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला गुरुदेव, 3 महीना निकला। जांच हुई तो मालूम पड़ा बच्चादानी में 1 बच्चा नहीं है, बच्चेदानी में 2 बच्चे हैं। अब बच्चादानी में 2 बच्चे, और डॉक्टर कह रहा है कि गर्भाशय का बच्चादानी बच्चा सहन ही नहीं कर सकता, करे तो करे क्या? गुरुदेव, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाते, जल का आचमन करते। 9 महीने कब निकल गए और बाबा की कृपा से 1 बेटा 1 बेटी ने जन्म ले लिया। जिस बेटे का नाम श्री, बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा। दोनों बच्चे आए, लिया लाओ। गुरुदेव, इसमें एक लाइन आपने अच्छी लिखी है गुरुदेव। आश्चर्य इस बात का है कि डॉक्टर भी चक्कर में है कि बच्चादानी तो फट जाती थी, फिर ये 2 बच्चे कैसे हो गए गर्भाशय से? ये आश्चर्य वाली बात है। शिव तत्व है हमारा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कृपा, ये ओ घड़ी की दया, ये उसकी करुणा। आप जितना